नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि सहायक आचार्य भर्ती यानी कि जेटेट वालों की नियुक्ति क्यों हो रही है। ठीक है, क्यों हो रही है मैंने पढ़ दिया, क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, जेटेट वालों की जो नियुक्ति है क्यों नहीं हो रही है और इसके पीछे किसका हाथ है और सीटेट वालों की अगली रणनीति क्या है। सीटेट वालों की अगली रणनीति क्या है और जेटेट वालों को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया इसके बाद भी क्यों नहीं नियुक्ति हो रही है। ठीक है, सारी चीज़ों पर हम लोग चैनल में चलेंगे, लेकिन अगर चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, सबसे बड़ा प्रश्न है कि जेटेट वालों की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, जेटेट वालों को नियुक्ति क्यों नहीं हो रही, तो इसका जवाब है जेटेट वाले खुद। ठीक है, कई सारे छात्र ऐसे हैं जो जेटेट सीटेट दोनों हैं। ठीक है, लेकिन दोबारा जब फॉर्म के लिए फिलअप करने की मौका दिया गया था तो उन्होंने सीटेट के हिसाब से फॉर्म को फिलअप किया था। ठीक है, तो वे जो विद्यार्थी हैं अब कानूनी तौर पर बाहर हो गए। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, कानूनी तौर पर बाहर आ चुके हैं और जेएसएससी भी अपना ऑफिशियल नोटिस निकाल चुकी है और बोली कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम लोग पालन करेंगे। ठीक है, ऐसे में वे विद्यार्थी जो कि जेटेट सीटेट दोनों थे, बाद में सीटेट के हिसाब से फॉर्म को फिलअप किए थे, वो लोग बाहर हो चुके हैं। ठीक है, तो यही रीज़न है कि वो लोग भी नहीं चाहते कि सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। ठीक है, क्योंकि जब खुद का भविष्य दाव में लगा हुआ है तो क्या हम दूसरों को बचाने के लिए चलेंगे, पहले खुद बच लेंगे तब तो किसी और को बचाएंगे। तो यही चीज़ें हो रही है कि वे विद्यार्थी नहीं चाह रहे हैं कि आप लोग को जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द, वे तो मतलब कि नहीं चाह ही रहे हैं। प्लस में यहाँ पे सरकार, ठीक है, सरकार भी नहीं चाह रही कि आप लोग को जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी हो। ठीक है, क्योंकि अगर सरकार चाहती तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं जाता। ठीक है, आखिर क्यों इतना लंबा प्रोसेस जा रहा है। जब जिस समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था तो उस समय छात्र लोग जो पूछते थे, मीडिया पूछती थी तो बोलते थे कि फैसला आने दीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन फैसला तो आ चुका है, लेकिन अभी तक वैकेंसी को क्लियर क्यों नहीं किया गया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं देखिए, और इसके पीछे किसका हाथ है। सबसे बड़ा बात कि नियुक्ति नहीं हो रही है, इसके पीछे किसका हाथ है, तो इसके पीछे जो है सरकार का हाथ है। किसका हाथ, सरकार का। ठीक है, सरकार का हाथ है। क्यों, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आपने जिस आधार पर विज्ञापन को निकाला है 8 साल, ठीक है, 8 साल आपने उस एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करवाया जिसके आधार पर विज्ञापन को निकाला, तो क्या जो सरकार के सलाहकार है और सरकार क्या इतनी बुड़बक है, उनके पास समझ की कमी है, यह पूरी नासमझ है कि इसके आधार पर वैकेंसियाँ निकालेगी और इसका भुगतान ना करना पड़ेगा, यानी कि उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा तो होगा ही नहीं। यानी कि सरकार जानबूझकर आप लोगों को फंसाने के लिए ऐसा कदम उठाई। ठीक है, और सरकार का कार्यकाल तो चल रहा है, वो तो मज़े में। अभी कुछ पूछने के लिए जाइएगा तो बोलेंगे कि हाँ प्रोसेस में है, हमेशा आश्वासन दिया गया। जेटेट वाले लगातार मंत्री से मिल रहे, शिक्षा विभाग से मिल रहे, हर एक लोगों से मिल रहे, अपनी बातों को बता रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं अभी तक प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये भी तो प्रश्न है। सीटेट वालों की अगली रणनीति क्या। ठीक है, बहुत सारे छात्र बोलेंगे इसमें सीटेट वाले जो है नहीं चाह रहे कि हम लोग का ज्वाइनिंग हो। हाँ, क्यों चाहेंगे,
जब हमारा ये फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, तुम्हारा कैसे होने देंगे। ठीक है, हमें भी मौका मिलना चाहिए। ये किनका कहना है? सीटेट वालों को। क्या बोलते हैं कि हम लोग झारखंडी नहीं है, हम लोग क्षेत्रीय भाषा नहीं जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या बोल रहे हैं ये तो किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी प्रश्न है, सीटेट वालों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप लोगों को सेंट्रल में मौका मिला लेकिन जेटेट वालों को मौका नहीं मिला, तो जेटेट वालों को कम से कम मौका तो देना चाहिए, यानी कि जेटेट वालों के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो लोग भी हार नहीं मान रहे, बोले नहीं हमारा नहीं होगा, हम तो गए सनम, तुम्हें भी ले जाएंगे, यानी कि हमारा नहीं होगा तो तुम्हारा भी नहीं होगा, इस वैकेंसी को रद्द करवा के छोड़ेंगे। ऐसे ऐसे लगातार कमेंट आते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। ठीक है, जो इंसान, यानी कि एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि बोलते हैं ना कि जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है, और जो बरसता है वो गरजता नहीं। यानी कि अगर सीटेट वाले लगातार ऐसी बातें बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऊपरी बातें बोल रहे हैं। ठीक है, और जो संभावनाएं हैं बहुत ही कम है कुल को फिर से शामिल किए जाने का। ठीक है, बाकी वो देखिए क्या अपडेट आएगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सीटेट वालों की अगली रणनीति तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि शामिल हो जाना। ठीक है, यानी कि जेटेट सीटेट सारे लोग मिल जाए, ये सीटेट का कहना। ठीक है, किन्हीं भी तरीके से, साम दाम दंड भेद किन्हीं तरीके से हम लोग को मौका दिया जाए, ये किनका कहना है? सीटेट वालों को कहना है। ठीक है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, अब आने वाले दिनों में लगातार देखे होंगे। ठीक है, लेकिन देखिए क्या कर सकते हैं, वो लोग भी तो किस्मत के मारे हैं, सरकार के मारे हैं, झारखंड सरकार के मारे हैं। यहाँ के मंत्री ऐसे हैं जो कुछ करते नहीं। ठीक है, बिना सोचे समझे कानून बनाते हैं। यही जो मंत्री है, जैसे सिज्जल मुद्दे को लेकर बोलती थी कि हम लोगों ने सीबीआई जांच करवा लिया है, दोषी को पकड़ लिए हैं। हमारा जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आता है उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे से सिज्जल का रिजल्ट जारी करेंगे और दोषियों को जेल भेजेंगे। रिजल्ट तो जारी करने की पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कहाँ गया वो दोषी, कहाँ गए वो गलती करने वाले, कहीं तो नज़र नहीं आता। अभी तो मानने से भी इनकार कर रहे हैं। तो ये सारे झूठ, यानी कि सफ़ेद झूठ बोला जाता है राजनीतिक में आकर। राजनीतिक में वही लोग टिकते हैं जो लोग सही समय पर सही चीज़, यानी कि गलत तरीके से भी घुमा फिरा के बोल देते हैं। ठीक है, सफ़ेद झूठ जो लोग बोलते हैं। ठीक है, तो सीटेट वाले की पूरी प्लानिंग है कि हमें मौका मिल जाना चाहिए। सीटेट वालों की क्या, उनके स्थान पर कोई भी रहेगा ना, जेटेट वाले भी अगर आप लोग भी होते ना तो आप लोगों का भी यही प्लानिंग होता। अगर बाहर निकाल दिया जाता ना, एक घर में दो भाई है, एक सीटेट वाले एक जेटेट वाले, दोनों पास हुए। ठीक है, दोनों परीक्षाएं दिए, तो किनका नौकरी लगेगा? दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, दोनों को लड़वाया गया, सरकार लड़वा रही है, क्या कर सकती है? ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। और भी शिक्षक की बहालियाँ बहुत जल्द आने वाली है और आएगी, टेंशन लीजिएगा तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। बोलते कि चिंता से चतुराए, बहुत सारे ये जो कहावत है, तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेफिनेटली कि आपके पक्ष में फैसला आएगा, थोड़ा देर से ही, लेकिन ज़रूर आएगा। बाकी बात, चैनल में नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस उपलब्ध होते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जाएगी, आप लाइव क्लास में जुड़ सकिएगा। ठीक है, मिलेंगे ना इस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।